आखिर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले डेली वेजर्स, कैजुअल नीड और नीड बेस वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, या जो एडहॉक पे जो कंट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, उनके बारे में सरकार आखिर करने क्या जा रही है, ये किसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला सरकार ये कह रही है कि एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी और जो ये डेलीवेजर्स हैं उनको परमानेंट किया जाएगा फेज़ मैनर में। ये उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बार बार कह चुके हैं। लेकिन अगर हम इस असेंबली सेशन की बात करें, जब से असेंबली सेशन लगा है इधर जम्मू में इस बार का, तो लगातार पिछले सेशन की तरह इस बार भी डेलीवेजर का इशू छाया हुआ है और लगातार हर दिन हम देखते हैं कि मेंबरान जो हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, पीडीपी से हैं और उनके कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी, जो मेंबर भी है, वो भी डिमांड करते हैं कि डेलीवेजर्स का जो इशू है उनका मसले और मसाइल को हल किया जाए, उनको जल्द से रेगुलराइज किया जाए। अगर हम डेलीवेजर्स की बात करें तो देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार वो सड़कों पे हैं। आज भी उन्होंने जम्मू में प्रोटेस्ट किया सेक्रेटरीट के बाहर, और इस तरह से कश्मीर वैली में भी लगातार कई जगहों पर डेलीवेजर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कई दिनों से। और कई दिनों की बात नहीं, कई सालों से एक्चुअली ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई के हों, हेल्थ के हों, फॉरेस्ट के हों, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कंट्रेक्चुअल्स हैं, इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स में, जिस तरह मैंने कहा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यूथ स्पोर्ट्स में या पीडीडी में, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे जो कैजुअल वर्कर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, डेलीवेजर्स हैं, कंट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी मांग है कि उनकी जो, एक तो उनको रेगुलराइज किया जाए और दूसरा उनकी सैलरीज़ को बढ़ाया जाए, और वो जो सैलरीज़ मिलती हैं उनको, वो भी टाइम पर मिलनी चाहिए। अगर हम सरकार की बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने लास्ट ईयर ही एक अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। उसको कहा गया था कि वो अपनी रिपोर्ट दे, और जो हमें जानकारी थी 6 महीने की उसमें उन्होंने टाइम दिया था। लेकिन अब 1 साल होने को है, और लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उस कमेटी का क्या हुआ, अभी तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हम बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये कोर्ट में भी फिर केसेस जा सकते हैं। तो हम रेगुलराइज करेंगे जितने भी डेलीवेजर्स हैं, हमारी कमिटमेंट है, हम धीरे धीरे उनको फेज़ वाइज में एक तरह से रेगुलराइज करेंगे। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के, देखिए, आज भी बलवंत सिंह मनकोटिया, जो कि पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने ये मसला उठाया, उन्होंने बहुत शोर शराबा किया। उन्होंने कहा कि जो डेलीवेजर्स हैं उनके साथ आप मजाक कर रहे हैं, जो नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, आखिर कब सरकार उनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाएगी। सरकार का कहना है, जब हमने सुरेंद्र चौधरी, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, से बात की, तो उन्होंने कहा कि वो कमिटेड है। वो कहते हैं कि बीजेपी इस पर सियासत करना छोड़ दे, बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि इस पर सियासत करना अच्छी बात नहीं है। हमारी कमिटमेंट है, हम ये चाहते हैं कि सभी डेलीवेजर्स को रेगुलराइज किया जाए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अभी जो है, इसमें एक प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस, और एक रिपोर्ट जो आनी है, उसके बाद पूरी तरह से संज्ञान लेने के बाद ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन डेलीवेजर्स की बात करें, अगर उनकी बात करें, वो कहते हैं कि हम इसमें सियासत नहीं करना चाहते, हम सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम सरकार से इनफैक्ट मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हम सड़क पे नहीं आना चाहते, हमारी कोई मंशा नहीं है। हम लगातार कई सालों से पिस रहे हैं। कई डेलीवेजर्स तो अब रिटायर भी हो गए हैं, वो अपनी जो है सर्विसेज को पार कर चुके हैं। 60 की उम्र को भी लोग पार कर चुके हैं, कई रिटायर होके बैठ गए हैं। लेकिन जो नए हैं, जो जिनकी अभी 10 साल 20 साल सर्विस है, 30 साल सर्विस है, या 40 साल सर्विस, उनको कम से कम परमानेंट किया जाए, क्योंकि सरकार का ये कमिटमेंट है, सरकार का एक वादा है। सरकारी जो सूत्र ये कह रहे हैं कि देखिए, इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत है, फाइनेंस में लगेगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो अभी है नहीं। हालांकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि 25,000 नौकरियां इस साल दी जाएंगी, 25,000 वैकेंसीज़ को क्रिएट किया जा रहा है, तो वैकेंसी दी। लेकिन डेलीवेजर से कहते हैं कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के लिए आपको सेंटर से भी अगर पैसा लेना पड़े तो आप ले लीजिए, लेकिन हमारी जो मांग है, हमारी जो मुख्य मांग है, उसको कीजिए। बीजेपी ने लगातार, जिस तरह मैंने कहा, कई दिनों से इस पर प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, वॉकआउट भी किया। इस बार भी, हालांकि पिछले साल से कम किया, लेकिन इस बार भी कई उनके मेंबरान लगातार इस पर बात कर रहे हैं। जो पीडीपी के हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, वो भी इस मसले को उठा रहे हैं। तारिक आमी, मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी तो रोज़
मोहम्मद यूसुफ तारगामी CPM के नेता बहुत लगातार इस पर जोर दे रहे हैं कि डेली वेजर्स को जो है रेगुलराइज किया जाए, उनके लिए एक पॉलिसी लाई जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि डेली वेजर्स के इशू पे कोई ना कोई सरकार एक पॉलिसी लाए। अब सरकार कौन सी पॉलिसी लाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या इंडिविजुअल्स को एक तरह से रेगुलराइज किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात बने हैं वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स को बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स ये मानते हैं कि अब जो है वक्त आ गया है सरकार को, क्योंकि उनके साथ सभी सरकारों ने छल किया है, सभी सरकारों ने उसको उनके साथ कमिटमेंट किया, प्रॉमिस किया, लेकिन धोखा दिया है। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, अगर हम इन प्रोटेस्टों की बात करें तो जम्मू में भी आपने लगातार देखा कि सेक्रेटरीट के बाहर ये प्रोटेस्ट करते रहे हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट्स, चाहे PHE के डिपार्टमेंट्स के सामने PHE वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं प्रोटेस्ट करते हैं। इस तरह PWD में हैं, हेल्थ के डिपार्टमेंट्स के हैं, जिस तरह मैंने कहा PDD, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। कई बार तो जो PHE और PDD के जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया गया था, प्रोटेस्ट के तौर पे PHE का सप्लाई सिस्टम है उसको बंद कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो मैंने जिस तरह से कहा कि जो डेलीवेजर का इशू है बहुत बड़ा इशू है, नहीं भी है, इशू है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, क्योंकि सरकार अगर चाहे तो इसको फेज़ वाइज मैनर में इसको वो हल कर सकती है, इसको वो एक तरह से मान सकती है। तो लेकिन अब देखना पड़ेगा कि डेलीवेजर्स के इशू पे सरकार आगे आकर करना क्या चाहती है, सरकार आखिर इस बारे में क्या पॉलिसी लेकर आती है, क्या पॉलिसी सरकार की जो आएगी इस पर, क्या डेलीवेजर उससे खुश होंगे, मुतफिक होंगे, या उसमें वो जो है उसको एग्री करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो सरकार के डेलीवेजर्स के लिए बहुत मुश्किल भरे दिन हैं। इनके कई डेलीवेजर जो हैं जिनको एक एक साल से सैलरी नहीं मिल रही है, उनके घरों में फाका कशी की नौबत आई है। कई डेलीवेजर जो हैं वो 3-3, 4-4 महीने से उनको सैलरी नहीं है। लेकिन कई डेलीवेजर्स ऐसे भी हैं जिस तरह मैंने कहा कि वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो सरकार को अब उनकी तरफ सोचना पड़ेगा, और असेंबली से भी यही आवाज़ निकल रही है। असेंबली के अंदर तो मेम्बरान कर रहे हैं, लेकिन असेंबली के बाहर डेलीवेजर प्रोटेस्ट करके सरकार से गुहार कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप जाग जाइए, आप अपनी जो हटदर्मी है उसको शन कीजिए, जो कमेटी बनी है उस कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए, और उनको फेज़ वाइज मैनर में अगर आपने इनको रेगुलराइज करना है तो उनको कर दीजिए। तो फ़िलहाल आगे की चुनौतियां हैं। आगे की चुनौतियों में अब ये देखना पड़ेगा कि आखिर सरकार इनके लिए क्या कदम उठाने जा रही है। असेंबली की अगर हम बात करें तो आज देखिए वहीदुर रहमान परा जो कि PDP के MLA हैं, उन्होंने भी आज एक प्राइवेट बिल लाई थी जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर्स की मांग की थी, लेकिन उसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। उस मांग को, उस बिल को एक्चुअली हाउस ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो PDP के सभी मेंबर हैं वो वॉकआउट करके निकल गए बाहर। कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने कहा कि डेलीवेजर्स का इशू जो है लगातार बढ़ रहा है, और अब आगे चलकर इसकी क्या सूरत रहती है, किस तरह से ये आगे इस पर बात होती है, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और हम ये कोशिश करेंगे कि जो डेलीवेजर्स के मसले और मसाइल हैं उसको हम अपने YouTube प्लेटफार्म के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म और अपने बाकी प्लेटफार्म्स के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहे। तो फ़िलहाल डेलीवेजर्स का क्या होने वाला है इस पर भी आज अब हमारी आगे नज़र रहती रहेगी। न्यूज़ 18 JKL के लिए समीर भट्ट।